दोस्तों नमस्कार, आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज है 1 जनवरी 2026। आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूं। नए साल की जो शुरुआत है अब नए तरीके से करिए, पीछे की जो बातें हैं उसको भूलते हुए नए तरीके से लग जाइए तैयारी में कि इस बार पेपर जो होगा उसको आप लोग निकाल सके, ठीक ना। मेहनत करिए। तो आइए प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे आज एक सीटेट में एसएसटी सेक्शन का टॉपिक नंबर 2 है संसद राजनीति अर्थव्यवस्था का। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। भारतीय संसद में कुल कितने सदन होते हैं? तो देखिए, भारतीय संसद में एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। तो जो लोकसभा होता है वह निचला सदन होता है और राज्यसभा जो होता है वह ऊपरी सदन होता है, ठीक ना। भारतीय संसद द्विसदनीय है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। भारतीय संसद का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए, इसका जो प्रमुख कार्य होता है, संसद का जो मुख्य कार्य होता है, कानून बनाना, पुराने जो कानून होते हैं उसका संशोधन करना और सरकार पर नियंत्रण रखना, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कानून बनाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानून बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो देखिए, लोकसभा को हम निचला सदन कहते हैं, ठीक ना। ऊपरा सदन जो कहते हैं वह राज्यसभा को। तो निचला सदन कहा क्यों जाता है? इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा में जो सदस्य आते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से जनता से चुन करके आते हैं, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निचला सदन। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। देखिए, राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? देखिए, अस्थाई सदन कहने का जो कारण है, ये कभी विघटित नहीं होती, ठीक ना, ये भंग नहीं होती है। इसके जो सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य हर 2 साल पर क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अस्थाई सदस्य बोला जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यह कभी भंग नहीं होती, ठीक ना। यह अस्थाई सदन इसीलिए इसको बोला जाता है राज्यसभा को। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष होता है, ठीक ना। इसका सही जवाब है 5 वर्ष। अगर देखिए, कभी क्या होता है कि बहुत कोई आपातकाल आ जाता है और लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल पूरे होने वाले होते हैं, तो उसको क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है, ठीक ना। तो आपातकाल की स्थिति में ये होगा, ऐसा तो होगा नहीं, हुआ नहीं है। प्रश्न नंबर 6 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो देखिए, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वह 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक ना। लेकिन इसका जो ये सदन जो है कभी भंग नहीं होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो बताइए, लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है ना, स्पीकर का काम क्या होता है? तो देखिए, स्पीकर का जो काम होता है, कार्रवाई का संचालन करना और अनुशासन बनाए रखना, सदन में अनुशासन को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो देखिए, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक ना। इसका जो सही जवाब है उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक ना। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? देखिए, जो धन विधेयक होता है यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक ना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा में। देखिए, जो धन विधेयक है सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में सिर्फ
सुझाव दिया जा सकता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 10 है, मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए जो मंत्रिपरिषद होता है यह लोकसभा में होता है, ठीक ना। लोकसभा का उत्तरदायी होता है, क्योंकि जो भारतीय संसद है प्रणाली है, इसमें मंत्रिपरिषद जो है समूह के रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक ना। और लोकसभा अगर विश्वास प्रस्ताव गिरा दे तो सरकार को क्या करना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 11 है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो देखिए जो संसद का जो संयुक्त सत्र होता है वह राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक ना। देखिए कब बुलाया जाता है? जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच कोई भी विधेयक पर मतभेद हो जाता है तो इसलिए तब क्या किया जाता है? इस सत्र को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, ठीक ना, स्पीकर ही करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, संसद का संयुक्त सत्र किसकी अध्यक्षता में होता है? तो देखिए जो संसद का संयुक्त सत्र जो होता है वो किसकी अध्यक्षता में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के, ठीक ना। स्पीकर की अध्यक्षता में भी होता ही है। प्रश्न नंबर 13 है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? देखिए राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या है? तो राज्यसभा में कुल 50 है, ठीक ना। इसका जो सही जवाब है 50 है। देखिए राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य है, लेकिन इसमें क्या होता है 238 निर्वाचित होते हैं और 12 क्या होता है? नामांकित होते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, लोकसभा की वर्तमान अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? इस समय में लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए 552 इस समय, ठीक ना। देखिए लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं और देखिए 530 सदस्य जो होते हैं राज्य से होते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन। तो अब क्या कर दिया गया है कि 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है, ठीक ना। 2 जो एंग्लो इंडियन रहते थे, नामांकन प्राप्त करते थे, उसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक। तब 550 हो गई है, ठीक ना, ये भी ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 35 है, राष्ट्रपति राज्यसभा के पद कितने सदस्यों को नामांकित करता है? तो देखिए राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के कुल 12 सदस्यों को नामांकित करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब 12 सदस्य इसमें कौन कौन होते हैं? एक राष्ट्रपति जो होता है वह कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से कुल 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामांकित करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 16, निम्न में कौन लोकसभा का विशेष अधिकार है? तो लिखिए देखिए जो विशेष अधिकार दिया गया है लोकसभा को वह धन विधेयक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धन विधेयक। देखिए धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ध्यान रहे। राज्यसभा में इसको क्या कर सकते हैं? रोक नहीं सकते हैं, इसको राज्यसभा में रोक नहीं सकते हैं। अगर लोकसभा में धन विधेयक पारित हो गया तो राज्यसभा में जाएगा तो उसको रोका राज्यसभा वाले नहीं रोक सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? सुझाव दे सकते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, संसद सरकार पर नियंत्रण किस माध्यम से रखती है? तो देखिए जो संसद है सरकार पर नियंत्रण रखने का सबसे बढ़िया माध्यम जो होता है प्रश्नकाल। क्या करती है? प्रश्न पूछती है, सरकार को सवाल का उत्तर देना होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18, प्रश्नकाल संसद की कार्यवाही का कौन सा भाग होता है? तो देखिए जो प्रश्नकाल होता है संसद में पहले प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं तो इसलिए पहला होता है, ठीक ना। संसद का जो हर सत्र में पहला घंटा क्या होता है? प्रश्नकाल का होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 है, संसद का सबसे महत्वपूर्ण सत्र कौन सा होता है?
तो देखिए जो संसद का सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है वो बजट सत्र, ठीक ना। बजट पर ज़्यादा बात होती है। बजट से क्या होता है, आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। जैसे वार्षिक बजट होता है और कौन करता है, वित्तीय नीति पर चर्चा होती है। और बजट पेश कौन करता है, वित्त मंत्रालय, ठीक ना। प्रश्न नंबर 20 है, बजट संसद में कौन प्रस्तुत करता है। तो यह जो वित्त मंत्रालय मतलब वित्तीय मंत्री, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, सॉरी सी है। देखिए कुछ मोटी मोटी बातें हम बताते हैं। देखिए संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, तो यह राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक क्या है, केवल लोकसभा में ही पास होता है, लोकसभा में ही जाता है। प्रश्नकाल क्या होता है, सरकार पर नियंत्रण रखने का मुख्य साधन है, ठीक ना। मंत्रिपरिषद क्या करता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ठीक ना, इसको याद कर लेना। अब प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, संसद का मुख्य वित्तीय कार्य क्या है। तो देखिए जो संसद का मुख्य जो वित्तीय कार्य होता है यह बजट पारित करना, ठीक ना। वित्तीय कार्य मतलब बजट पारित करना। सरकार द्वारा वार्षिक आय व्यय वितरण संसद में प्रस्तुत होता है, ठीक ना। और संसद की स्वीकृति से बिना कोई खर्च किए यह संभव नहीं है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 22 है, संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। तो देखिए पहले विधेयक प्रस्तुत करना होगा, ठीक ना। जिस बिल पर कानून बनाना है उसको पहले विधेयक प्रस्तुत करना होगा। किसी भी कानून को बनाने के लिए पहले विधेयक पेश किया जाता है, ठीक ना। इसका पहला चरण है, तो विधेयक प्रस्तुत करना पहला चरण है। प्रश्न नंबर 23 है, विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी अंतिम स्वीकृति आवश्यक है। जब विधेयक पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा से, तो अंतिम बार किसको जरूरत पड़ती है, तो वह राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है, स्वीकृति दे देता है, तो विधेयक पास हो जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में कौन सा संसद का नियंत्रणात्मक कार्य है। तो देखिए जो संसद का नियंत्रणात्मक कार्य जो होगा वह प्रश्नकाल होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इससे क्या होता है, सरकार को नियंत्रित किया जाता है प्रश्न पूछ करके, ठीक ना। सरकार से जवाब मांगा जाता है विपक्ष के द्वारा। प्रश्न नंबर 25 है, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है, ठीक ना। यह केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। इसके पारित होने पर वह सरकार क्या करती है, इस्तीफा दे देती है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें क्या होना चाहिए, 2/3 अविश्वास प्रस्ताव अगर होगा तो सरकार क्या करेगी, इस्तीफा दे देगी, सरकार गिर जाएगी अगर होगा तब। प्रश्न नंबर 26 है, संसद सरकार के किस अंग को नियंत्रित करती है। तो जो संसद है सरकार के किस अंग को नियंत्रित करती है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखिए कार्यपालिका को क्या करती है, कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। जैसे क्या होता है कि संसद प्रश्नकाल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के माध्यम से कार्यपालिका जो होती है उसको नियंत्रण किया जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 27 है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है। लोकसभा को तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है, ठीक ना, लेकिन राज्यसभा को नहीं। प्रश्न नंबर 28 है, संसद में विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो संसद में जो विधेयक होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। कौन कौन से होते हैं अभी हम बता रहे हैं। एक साधारण विधेयक होता है और एक धन विधेयक होता है और एक संविधान संशोधन विधेयक, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है, साधारण विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए जो साधारण विधेयक है दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है दोनों सदनों में।
प्रश्न नंबर 30 है, संसद का सबसे शक्तिशाली सदन कौन सा माना जाता है? तो देखिए, जो संसद का सबसे शक्तिशाली सदन होता है वह लोकसभा होता है, ठीक ना। इसका जो सही जवाब लोकसभा। आइए देख लेते हैं क्यों अधिक शक्तिशाली होता है। लोकसभा जो होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। सरकार इसी नीति के प्रति उत्तरदायी होती है। धन विधेयक केवल यही पेश कर सकता है, लोकसभा ही धन विधेयक पेश कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव यहीं से लाया जाता है, लोकसभा से, ठीक ना। देखिए और मुख्य बातें क्या है। संसद जो है कानून बनाता है, वित्तीय धन मतलब वित्त और नियंत्रण, मतलब संसद क्या करता है, कानून बनाता है। तो वित्त जो होता है, ये जो वित्त मंत्रालय द्वारा बजट पेश किया जाता है, ठीक ना। और नियंत्रण का मतलब होता है कि सरकार पर नियंत्रण किया जाता है प्रश्न पूछ करके। लोकसभा अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें प्रश्न काल, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के प्रति नियंत्रण के लिए एक बहुत बड़ा हथियार होता है, ठीक ना। और राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त सत्र बुलाने वाला कानून को बुलाता है और कानून को मंजूरी देता है। जो लोकसभा में पास होता है उसको मंजूरी राष्ट्रपति देता है। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 31। संसद का विधायी कार्य किससे संबंधित है? कह रहा है कि संसद का जो विधायी कार्य है किससे संबंधित है? तो विधायी कार्य जो है कानून से संबंधित होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, संसद में नए कानून बनाया जाता है और पुराने कानून को क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है और उन्हें समाप्त किया जा सकता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 32 है, संसद द्वारा पारित विधेयक कब कानून बनता है? तो देखिए, जब संसद द्वारा जो पारित विधेयक होता है, जब कानून कब बनेगा, जब किसकी सहमति रहेगी, राष्ट्रपति का स्वीकृति होना जरूरी होता है। तो आसान नंबर सी। प्रश्न नंबर 33 है, संसद में प्रश्नकाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जो मुख्य उद्देश्य होता है वह सरकार को जवाब देना पड़ता है, ठीक ना। सरकार को जवाब देना पड़ता है प्रश्नकाल में। अगर प्रश्न विपक्ष पूछेगा तो सरकार उसका जवाब देना जरूरी है सरकार को, ठीक ना। प्रश्न नंबर 34 है, शून्यकाल क्या है? तो देखिए, जो शून्यकाल होता है, जब सभी प्रकार के मुद्दों पर चर्चा होगी तो वह क्या हो जाएगा, शून्यकाल कहलाता है। तात्कालिक सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा का समय, ये शून्यकाल कहलाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 35 है, संसद का कौन सा सत्र सबसे लंबा होता है? तो देखिए, जो सबसे लंबा सत्र होता है यह बजट सत्र, ठीक ना। इसमें क्या होता है, वित्त, विधेयक और नीति पर चर्चा होती है। प्रश्न नंबर 36 है, संसद के कितने नियमित सत्र होते हैं? तो देखिए, नियमित 3 सत्र होते हैं, ये 100% होना ही होना है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये 3 नियमित सत्र है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 37 है, संसद के सत्र को कौन बुलाता है? देखिए, जो संसद के सत्र को राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है राष्ट्रपति, इसमें दे ही दिया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 38, संसद की बैठकों को न्यूनतम उपस्थिति को क्या कहते हैं? जब संसद की बैठक होती है उसमें कम लोग उपस्थित होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, कोरम बोलते हैं। कोरम सिर्फ कोटा पूरा करते हैं, ठीक ना। किसी भी सदन की बैठक चलाने के लिए कम से कम कुल सदस्यों का 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है, ठीक ना। कोई भी सदन हो, अगर उसको सदन का बैठक चलानी है तो उसमें 1/10 होना जरूरी है। जैसे 550 सदस्य है लोकसभा में, तो इनका 1/10 कितना हो जाएगा, कम से कम 55 सदस्य रहना चाहिए। जब 55 सदस्य रहेंगे तभी बैठक चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। प्रश्न नंबर 39 है, संसद में विपक्ष का मुख्य भूमिका क्या होता है? तो देखिए, जो मुख्य भूमिका होता है सरकार की आलोचना और निगरानी करना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी।
विपक्ष से सरकार की नीतियों पर सवाल उठाकर उसे जवाबदेह मांगती। मतलब कोई नीति सही है तो अच्छी बात है, अगर खराब है तो उस पर सवाल उठाती है और उससे जवाबदेही मांगती है विपक्ष। प्रश्न नंबर 40 है, संसद को लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है जनता के प्रतिनिधित्व करती है, ठीक ना। संसद जो है जनता से चुन करके आती है, सब संसद के जो सदस्य होते हैं जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसे लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, ठीक ना। देखिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।